तब कैसे हो आप लोग? एग्ज़ाम आने वाला है ना? बहुत सारे आप लोगों के मैसेज और कॉल सब मेरे को मिले आए, और हम चूँकि ऐसी कंडीशन में थे कि वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, तो बट उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो अभी हम लोग ब्लड रिलेशन का ऑलरेडी हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिया है। उसमें हमने आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन बताया है, बैकवर्ड डायरेक्शन बताया है, पॉइंटिंग वाला बताया है। अब बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन जब इंक्लूड होंगे तब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो हम लोग करते हैं। तो डायरेक्शन शायद आप लोग वीडियो देख ही चुके होंगे ना, 1 2 3। अगर जिसने नहीं देखा है तो मस्ट है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ब्लड रिलेशन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें जब तक आप फैमिली ट्री नहीं पता कर पाओगे कि कैसे बनाना है, तब तक पैराग्राफ सॉल्व करना आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए मेरी एडवाइस है कि आप लोग पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों देख लीजिएगा। उसमें हमने रिलेशन भी बताया है और फैमिली ट्री ट्रेस करना भी बताया है, जनरेशन गैप भी उसमें बताया है, ठीक है? तो अब आते हैं नेक्स्ट। उसमें जब आपका ये कौन सा है, देखो पी एंड क्यू के प्लेस पे दुनिया का कोई भी लेटर हो सकता है, ए बी एक्स वाई एम एन, कोई भी लेटर हो सकता है। तो यहाँ पे पी और क्यू है, तो पी एस्ट्रिक क्यू। यहाँ पे सिंबल के प्लेस पे कोई भी सिंबल हो सकता है, बताए भी थे। क्वेश्चन मार्क हो सकता है, माइनस हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, एम्परसेंट हो सकता है, हैश हो सकता है, तो कोई भी साइन हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे बोल रहा है पी एस्ट्रिक क्यू मीन्स क्यू इज मदर ऑफ पी। तो ये कौन सी डायरेक्शन है? जो लोग पढ़े होंगे वो बता देंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन है। क्योंकि देखो सेकंड टर्म पहले आया, फर्स्ट टर्म बाद में आया, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन है। ये सेकंड टर्म के लिए रिलेशन कंफर्म कर रहा है, फर्स्ट टर्म के लिए कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे इस डायरेक्शन को पढ़ेंगे तो क्या है, पी इज मदर ऑफ पी, सॉरी क्यू इज मदर ऑफ पी। क्यू मदर है पी की, बट इस इंफॉर्मेशन से ये कंफर्म नहीं है कि पी इसका सन है या पी इसकी डॉटर है, बट ये कंफर्म है कि क्यू फीमेल है और क्यू मदर है। इसको पढ़ना है पी प्लस क्यू मीन्स पी फादर ऑफ क्यू। फर्स्ट टर्म के लिए इंफॉर्मेशन है कि पी फादर है क्यू का, बट अगेन क्यू इसका सन है या क्यू इसकी डॉटर है, कंफर्म नहीं। तो ये फर्स्ट टर्म के लिए इंफॉर्मेशन है। तो ये इधर आ रहे हैं माइनस पी माइनस क्यू, P इज ब्रदर ऑफ Q। अगेन फर्स्ट टर्म के लिए इंफॉर्मेशन है, P ब्रदर है Q का, बट Q इसका ब्रदर है या Q इसकी सिस्टर है, कंफर्म नहीं बता सकते। P डिवाइडेड बाई Q मीन्स Q इज सिस्टर ऑफ P। Q सेकेंड टर्म के लिए इंफॉर्मेशन है, Q सिस्टर है, बट P भी इसकी सिस्टर है या P इसका ब्रदर है, कंफर्म नहीं कह सकते। तो ये फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन इंक्लूड करके कर रहा है। घबराने वाला बात नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी देखना आप चुटकियों में कैसे करोगे। पहला पैटर्न है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स के सन ऑफ एन। के सन होना चाहिए एन का। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, हम 2 ऑप्शन आपको बताए थे ऑप्शन एलिमिनेट करने के, क्योंकि आपका ऑप्शन ए बी सी डी सब में आपका इक्वेशन दी थी मैंने। सारे फैमिली ट्री तो हम नहीं ट्रेस करेंगे ना, ये करेंगे, ठीक है? हम कर देंगे, क्योंकि हमें कोई एग्जाम थोड़ी ना देना है। हम तो इतने साल से पढ़ा रहे हैं, अभी भी जहाँ थे वहीं हैं। आप लोग तो कहाँ के कहाँ पहुँच गए हो, है ना? और पहुँच जाने के बाद एक बार याद भी नहीं करते हो। कर लिया करो कभी कभी बीच में याद। चलो अच्छा, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो पहले हम लोग जेंडर के थ्रू रॉन्ग आंसर एलिमिनेट करेंगे। इसमें क्या बोल रहा है, पी सन। पी सन है, इट मीन्स पी मस्ट बी मेल, पी मेल होना चाहिए। जिस ऑप्शन में पी फीमेल होगा आंसर आपका जिस ऑप्शन में के मेल फीमेल होगा आंसर आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो लेटर के को फोकस करना, के मेल होना चाहिए। इसमें आ जाए प्लस साइन है, प्लस साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन को। तो जब इसको पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, के सन ऑफ एल। तो के सन है एल का, इट मीन्स के इसमें मेल आ रहा है, आंसर हो सकता है। इसमें आ रहा है के यहाँ है, इसके पहले एस्ट्रिक साइन। एस्ट्रिक साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन को। तो Q इज मदर ऑफ P। तो जब इसको आप पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, ये फर्स्ट टर्म है ये सेकेंड टर्म है, तो इसको पढ़ेंगे तो K इज मदर ऑफ N। K मदर है N की, इट मीन्स K फीमेल है, ये वाला आंसर आपका एलिमिनेट।
ये आंसर आपका हो ही नहीं सकता, क्योंकि के फीमेल है, जबकि के क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। इसमें आ रहा है माइनस साइन। माइनस साइन कहाँ है, यहाँ। ब्रदर फॉरवर्ड डायरेक्शन, पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, तो के इज ब्रदर ऑफ एल। इसमें के मेल आ रहा है, आंसर हो सकता है। इसमें आ रहा है डिवीजन साइन। डिवीजन साइन बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए है, तो Q इज सिस्टर ऑफ P, तो इसको पढ़ेंगे, ये फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म। तो M इज सिस्टर ऑफ N, M सिस्टर है N की, बट K का जेंडर कंफर्म नहीं है कि K मेल है या फीमेल है। अब जब जेंडर कंफर्म नहीं है तो इसके, क्योंकि फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन है, तो हो सकता है इससे लेफ्ट वाले से आंसर आ जाए, है ना, जेंडर कंफर्म आ जाए। ये भी हो सकता है बैकवर्ड डायरेक्शन हो तो कंफर्म आ सकता है जेंडर। इसको फोकस करना है। माइनस साइन, माइनस साइन कहाँ है, माइनस साइन P इज ब्रदर ऑफ Q, तो इसको करना है तो क्या पढ़ेंगे, L इज ब्रदर ऑफ K। L इज ब्रदर, L ब्रदर है K का, बट K इसका ब्रदर है या K इसकी सिस्टर है, कंफर्म नहीं है कंफर्म नहीं कंफर्म। तो जब तक जेंडर कंफर्म नहीं हो वो आंसर आप ना तो चेक करोगे और ना ही टिक करोगे। इसमें 100% आपका कंफर्म होना चाहिए कि के मेल ही होना चाहिए, जबकि इसमें के क्या आ रहा है, डाउटफुल आ रहा है। तो डाउटफुल आंसर में आप लोग टिक नहीं करोगे, ठीक है। तो दो आंसर आपके एलिमिनेट हुए, ये बी और ये। अब दो बचे, तो जब दो बचे हैं तो देखो जनरेशन गैप के थ्रू हम आंसर आपका नहीं बताएंगे, क्योंकि जनरेशन गैप कितना आना चाहिए, के टू एन, 1 जनरेशन आना चाहिए ना। हो सकता है इसमें भी 1 जनरेशन आए, इसमें भी 1 जनरेशन आए, तब क्या करोगे, फाइनल आंसर आप फैमिली ट्री के थ्रू दोगे। तो बेटर होगा आप जनरेशन गैप मत चेक करना, डायरेक्ट आप फैमिली ट्री ही ट्रेस करना। देखो 4 ऑप्शन है, एक का फैमिली ट्री बनाओगे, अगर ये आंसर है तो टिक कर दोगे, दूसरा चेक नहीं करना पड़ेगा, है ना। हो सकता है ये नहीं हो तो दूसरा वाला आंसर अपने आप टिक हो जाएगा, क्योंकि नन ऑफ दीज है नहीं। ये आपके लिए बेनिफिशियल, अगर नन ऑफ दीज होता तो आपको दोनों चेक करने पड़ते। अगर एक ऑप्शन और दे देता ई नन ऑफ दीज, तब फैमिली ट्री इसका भी ट्रेस करना होता है, देन इसका भी। अब आपके लिए ये अच्छी बात है कि इन दोनों में से किसी एक का फैमिली ट्री आप ट्रेस करोगे और आंसर तक पहुंच जाओगे। सपोज हम इसका फैमिली ट्री ट्रेस कर रहे हैं, ये मेरा आंसर नहीं हुआ तो इसमें टिक करना, आगे बढ़ जाना, फिर बुद्धिमानी नहीं करना कि नहीं अब तो हम पक्का चेक ही कर लेंगे कि भैया के सन है भी कि नहीं है, हो सकता है के और कोई हो, तब ये बुद्धिमानी नहीं करना, क्योंकि 3 आंसर आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, एक ही बचेगा, है ना। तो चेक करते हैं, इसको करते हैं प्लस साइन। अच्छा फैमिली ट्री आप कहीं से भी स्टार्ट करो, आंसर आपका सेम ही आएगा, जैसा बोलता जाए वैसे करते जाना, ठीक है। प्लस साइन, प्लस साइन क्या है, फादर, तो के इज फादर ऑफ एल, यहाँ पे कर दे रहे के इज फादर ऑफ एल, है ना। पेरेंट साइड के लिए वर्टिकली लाइन, मेल के लिए प्लस साइन एल। डिवीजन साइन, डिवीजन साइन सिस्टर, एल इज सिस्टर ऑफ, तो एम इज सिस्टर ऑफ एल, एम सिस्टर है, ब्रदर सिस्टर के लिए डैश साइन, तो एम सिस्टर है एल की, लास्ट में एल अननोन, एल का जेंडर कंफर्म नहीं आया, ठीक है। एस्ट्रिक साइन, एस्ट्रिक साइन है मदर, क्यू इज मदर ऑफ पी, तो एन इज मदर ऑफ एन, एम यहाँ है, मदर, मदर और फादर हमेशा ऊपर होंगे, सन और डॉटर नीचे, तो एन इज मदर, एन मदर हुई, इसकी हुई एम की। तो देखो एल और एम आपस में, एल चाहे बहन हो चाहे भाई हो, ये दोनों आपस में भाई भाई या भाई बहन कोई भी हो, के फादर है इसका, के ही फादर है इसका, एन मदर है इसकी, एन ही मदर है इसकी, तो के और एन क्या हुए, आपस में हस्बैंड वाइफ हुए, तो इनमें जनरेशन गैप आपका 0 आएगा। अच्छा अभी हम जनरेशन गैप भी चेक करा देंगे, क्योंकि इसके जनरेशन गैप चेक करने का ट्रिक दूसरा है। ये आंसर नहीं हुआ, अब बुद्धिमानी ये है, मेरा आंसर यही है, अब हमने आंसर टिक किया, हम आगे बढ़ रहे हैं, बट हमें चूंकि आपको सारा चीज बताना है इसलिए हम पढ़ाएंगे और आप पढ़ोगे, ठीक है। इसका फैमिली ट्री ट्रेस करते हैं। माइनस साइन, माइनस साइन क्या बोल रहा है, ब्रदर, फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो के इज ब्रदर ऑफ एल, यहाँ पे कर दो, के ब्रदर है, किसका ब्रदर है, एल का, ब्रदर सिस्टर के लिए डैश साइन। डिवीजन साइन, डिवीजन साइन सिस्टर, एम इज सिस्टर ऑफ एल, एम सिस्टर है, ब्रदर सिस्टर के लिए डैश, एम इज सिस्टर ऑफ एल, एल अननोन, एल का जेंडर कंफर्म नहीं। एस्ट्रिक साइन, एस्ट्रिक साइन क्या है, मदर और बैकवर्ड डायरेक्शन, एन इज मदर ऑफ एम, एम यहाँ है, एन मदर है फीमेल,
पेरेंट चाइल्ड के लिए वर्टिकली लाइन, तो n इज मदर ऑफ m इस प्लेस पे आ रहा है। देखो n मदर है m की, KLM, के भाई है, L का जेंडर कंफर्म नहीं हो सकता, L भाई हो सकता है L बहन हो, तो KLM आपस में तीनों भाई बहन है। n मदर है इसकी, n ही मदर है इसकी, n ही मदर है इसकी, तो K सन ऑफ n इस ऑप्शन में आ रहा है, देन आपका आंसर ये वाला करेक्ट है। ठीक है, तो ये तो आपका आंसर हो गया। अच्छा, जनरेशन गैप, जनरेशन गैप K2N आप फाइंड करोगे। K2N जनरेशन गैप कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, है ना। देखो इसका जनरेशन गैप पहले हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, फिर इसको रब करते हैं। ठीक है, साइन देखोगे और वैल्यू पुट करोगे। अच्छा, जब फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन होती है तो देखो, अगर सिर्फ आपका जहां फादर और मदर है वो कन्वर्ट हो जाता है सन और डॉटर में, सन और डॉटर है वो कन्वर्ट हो जाता है फादर या मदर में। बाकी ब्रदर सिस्टर में कोई चेंजेस नहीं होता है, एज इट इज रहता है। इक्वेशन को या तो आप टोटली फॉरवर्ड में कन्वर्ट कर लेना या टोटली बैकवर्ड में, किसी भी एक में आप कन्वर्ट कर लेना। हम आपको फॉरवर्ड में कन्वर्ट करके बता देंगे। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन हम क्या बोले थे, हमेशा लेफ्ट टू राइट आप करोगे, साइन देखोगे और वैल्यू पुट करोगे। माइनस साइन, माइनस साइन क्या है, फॉरवर्ड में ही है। ब्रदर के लिए क्या करेंगे, 0, ब्रदर सिस्टर के लिए 0। डिवीजन साइन, सिस्टर है, ब्रदर सिस्टर है, अगर इसको हम पढ़ रहे हैं Q इज सिस्टर ऑफ P, तो सेकंड केस हम क्या बोल सकते हैं, P इज सिस्टर ऑफ Q या P इज ब्रदर ऑफ Q। P भी इसका ब्रदर हो सकता है, ये सिस्टर हो सकती है ना। अगर हम आपके बहन हैं तो आप मेरे भाई हो सकते हो या बहन हो सकते हो, है ना। तो ब्रदर और सिस्टर के लिए क्या करेंगे, 0। और हमें जनरेशन गैप कहाँ से, K2N फाइंड करना है, स्टार्टिंग टू एंडिंग। एस्टेरिक साइन, एस्टेरिक साइन क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में है तो मदर और फादर का अपोजिट होता है सन और डॉटर। तो सन और डॉटर के लिए हम वैल्यू क्या करते हैं, -1, क्योंकि हमने फॉरवर्ड में कर दिया इसलिए हमने इसको कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो इसमें क्या आया, -1, तो जनरेशन गैप आया -1। अब बोलोगे माइनस आया, तो माइनस और प्लस का क्या चक्कर है, हमने देखो ये जानबूझ के किया है ताकि माइनस आए, हम आपको कुछ चीज बताना चाहते हैं इसलिए। देखो जनरेशन गैप K2N तो 1 का आया, ठीक है, 1 आ भी रहा है। माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है जिस लेटर से आप स्टार्ट किए हो, तो आप किस लेटर से स्टार्ट किए हो, तो आप तो K से जनरेशन गैप स्टार्ट किए हो ना, तो K नीचे है, कितना नीचे है, तो 1 जनरेशन किससे, जिस लेटर पे एंड किए, तो हम तो N पे एंड किए, है ना। तो देख लो K नीचे है और N 1 जनरेशन ऊपर है ना। तो माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है जिस लेटर से हम स्टार्ट किए वो लेटर नीचे होगा, कितना जनरेशन, जो यहाँ पे आंसर आ रहा है उतना जनरेशन, किससे, जिस लेटर पे हम एंड किए। बस माइनस और प्लस का यही, बाकी जनरेशन गैप आपका दोनों में सेम आएगा, चाहे फॉरवर्ड में कन्वर्ट करो चाहे बैकवर्ड में। ठीक, तो आंसर इसका ये वाला करेक्ट है। तो ये तो हुआ आपका ये। अच्छा, इसको हम रब कर देते हैं, पहले ये नोट कर लीजिए आप। अच्छा, इसका भी जनरेशन गैप बता देते हैं। इसका देखो जनरेशन गैप इसका कितना आएगा, दोनों में हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, जनरेशन गैप कितना आएगा, जल्दी बताओ, 0 आएगा ना, क्योंकि ब्रदर सिस्टर, ब्रदर या सिस्टर सिस्टर या हस्बैंड वाइफ में जनरेशन गैप 0 होता है। तो देखो 0 आ रहा है, जनरेशन गैप कहाँ से कहाँ तक फाइंड करेंगे, K2N फाइंड करेंगे। तो K2N साइन देखो और वैल्यू पुट करो। अच्छा, हम इसको फॉरवर्ड में ही कन्वर्ट कर देते हैं। साइन देखो, प्लस साइन फॉरवर्ड है, फादर के लिए पुट किया 1। डिवीजन साइन बैकवर्ड है, ब्रदर सिस्टर कोई चेंजेस नहीं होगा, एज इट इज, तो 0। एस्टेरिक साइन मदर, इसको फॉरवर्ड में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि देखो Q इज मदर ऑफ P, इसमें है Q इज मदर ऑफ P। जब Q मदर है P की तो P इसका सन हो सकता है, P इसकी डॉटर हो सकती है। सन और डॉटर के लिए क्या पुट करते हैं, बिल्कुल सही, -1, तो -1। ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल आउट हुआ, जनरेशन गैप कितने का आया, 0 आया। जनरेशन गैप 0 आया है, इट मीन्स ये शो कर रहा है कि या तो आपका K2N में वो रिलेशन हस्बैंड वाइफ का होगा या ब्रदर का होगा
या सिस्टर सिस्टर का होगा या ब्रदर सिस्टर, दोनों में किसी का भी हो सकता है। जनरेशन गैप आपका 0 यही शो करता है। जनरेशन गैप जैसे ये आपके फादर मदर, तो एक जनरेशन आपसे ऊपर है, इनके भी फादर मदर, तो यहाँ से यहाँ जनरेशन गैप कितना हो गया 2, तो ये 2, ऊपर प्लस साइन, ऊपर माइनस साइन, नीचे, बस इतना ही अंतर है। तो ये नोट कर लीजिए। फिर हम ये चलो ये भी बता ही देते हैं, फिर इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कराते हैं। तो शायद इसका आंसर आप टिक कर ली होगी सी। क्वेश्चन सेकंड आपका पैटर्न बोला है इफ, एक इक्वेशन दे देगा, उसके बाद बोल रहा है एम इज केस, एम के का क्या है, सन है, फादर है, अंकल है, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, कुछ और रिलेशन हो सकता है। तो अच्छा, जब हम क्वेश्चन बताया करें और आप लोगों को लग रहा है कि क्वेश्चन आप बना ले रहे हैं, तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर दिया कीजिए और खुद ट्राई किया कीजिए। देखिए आपका स्पीड भी मेंटेन होगा और एक्यूरेसी भी आएगा, और फिर तो आप देख ही सकते हो, है ना। तो चलो, जब भी इस पैटर्न का आपको क्वेश्चन होगा तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, कुछ नहीं करना, जनरेशन गैप भी नहीं निकालना, जेंडर भी नहीं चेक करना, डायरेक्ट आप फैमिली ट्री ट्रेस करोगे, क्योंकि सन में भी जनरेशन गैप 1 आएगा, फादर में भी जनरेशन गैप 1 आएगा, अंकल में भी जनरेशन गैप कितना है 1 आएगा, तीनों मेल हैं, हो सकता है एम का केस एम मेल ही हो, तब क्या करोगे, फिर आपको फैमिली ट्री ट्रेस करना होगा। तो बुद्धिमानी ये है कि आप अपना टाइम सेव कीजिए और तुरंत फैमिली ट्री ट्रेस कीजिए, जैसे हम कर रहे हैं। देखिए माइनस साइन क्या है, ब्रदर, एम इज ब्रदर ऑफ एल, यहाँ पे कर देते एम ब्रदर है, एम इज ब्रदर ऑफ एल। एस्टेरिक साइन क्या है, मदर, थोड़ा नीचे कर देगा, एम इज ब्रदर ऑफ एल। एस्टेरिक साइन है मदर, क्यू इज मदर ऑफ पी, तो क्या है, के इज मदर ऑफ एल, यहाँ कर दे रहे के मदर है, के इज पेरेंट चाइल्ड के लिए वर्टिकली ले, के इज मदर ऑफ एल, एल अननोन है, एल का जेंडर कंफर्म नहीं है, बट आपका बोल रहा है एम इज केस, एम का के से रिलेशन बताना है, एम और एल आपस में भाई भाई, भाई बहन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, के मदर है एल की, के ही मदर है एम की, तो एम इज सन ऑफ के इस आंसर में आ रहा है। तो आपको एम का बताना है कि एम का के से रिलेशन क्या है, तो एम इज सन ऑफ के, देन राइट आंसर आपका ये। तो इसका भी आप नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आ रहे हैं। 3 पे भी आपका अच्छा, इसमें 3 ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जैसे आपका एक इक्वेशन दे दिया और इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया। दूसरा आपका दे दिया इफ a डिवाइडेड बाई b c डिवाइडेड बाई d देन b इज d। b का d से रिलेशन क्या है, अंकल, आंट, नेफ्यू, कुछ भी दे दिया। थर्ड पैटर्न आपका दे दिया, किसी भी एक प्लेस पे आपका क्वेश्चन मार्क दे दिया, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सा साइन आएगा जो आपका वो रिलेशन बन जाएगा। तो तीनों के लिए आपका फैमिली ट्री मस्ट है, आपका आना चाहिए। तो इस पैटर्न की कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो अपने अब तीसरा भी पैटर्न कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें आ रहा है, बोल रहा है डी इज आंट ऑफ बी, डी आंट होनी चाहिए, तो डी आंट होनी चाहिए, इट मीन्स डी मस्ट बी फीमेल, डी फीमेल होनी चाहिए। तो जब भी इस टाइप का आपका क्वेश्चन होगा तो हम लोग जेंडर के थ्रू रॉन्ग आंसर एलिमिनेट करेंगे। तो जेंडर पहले किसका फोकस करेंगे, लेटर डी को, डी फीमेल होनी चाहिए। जिस ऑप्शन में डी मेल होगा आंसर आपका एलिमिनेट होगा। अच्छा, अभी एग्ज़ाम आप लोगों का आ रहा है, जिसका भी एग्ज़ाम आ रहा है, चाहे वो MCA का हो, चाहे SSC, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस, किसी का भी आपका हो एग्ज़ाम, तो आप उसका प्रीवियस ईयर के कम से कम 3-4 साल पहले के सारे क्वेश्चन का एक बार देख लीजिएगा पैटर्न, क्योंकि अभी पैटर्न कुछ चेंज हुआ है। तो आपको चेंज पैटर्न पता होना चाहिए कि कौन कौन सा पैटर्न चेंज हुआ है, किस टाइप के आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं आप लोग प्रीवियस जैसा भी है एज इट इज़ पढ़ते जा रहे हैं, आपको लेटेस्ट वाला अपडेट नहीं पता है। तो प्रीवियस ईयर के आप लोग क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, उससे आपको पैटर्न का आइडिया लग जाएगा।
आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो कुछ टॉपिक हम आपका बताए भी हैं, आपका सिलेबस भी हम मेंशन कर दिए, आप मेरे चैनल में जा कर के देख सकते हैं। बैंकिंग का भी है, एसएससी का भी है, एमसीए का भी है, तो बहुत सारे उसका हमने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। आप जा कर के मेरे उसमें देख सकते हैं कि किसमें कितना वेटेज है। तो अभी जो एग्ज़ाम आने वाला है, बट जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं उसमें ब्लड रिलेशन सब में, अभी वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें भी आपका पजल फॉर्म में आया था पैराग्राफ, बट आसान था, लोग कर लिया था। तो ऐसा नहीं है कि आप पैटर्न पुराना पढ़ के जाए और अचानक चेंज पैटर्न आ जाए तो वहाँ पे ही डर जाए, घबरा जाए। तो चलो अच्छा देख लेते हैं। बोलना डी इज आंट ऑफ बी, डी आंट होनी चाहिए, डी को फोकस करो। प्लस साइन, प्लस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फादर को फॉरवर्ड डायरेक्शन। डी इज फादर ऑफ बी, इसमें डी मेल है, आंसर एलिमिनेट। डी इसमें आ रहा है एस्ट्रिक साइन, एस्ट्रिक साइन बैकवर्ड डायरेक्शन को। डी इज मदर ऑफ सी, इसमें डी फीमेल है, आंसर हो सकता है। डी इसमें माइनस साइन, माइनस साइन फॉरवर्ड डायरेक्शन ब्रदर। डी इज ब्रदर ऑफ सी, इसमें डी मेल है, आंसर आपका एलिमिनेट, क्योंकि डी क्या होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए। डी यहाँ डिवीजन साइन, डिवीजन साइन सिस्टर बैकवर्ड डायरेक्शन, तो डी इज सिस्टर ऑफ सी, इसमें डी फीमेल। तो ये दो आंसर आपके हो सकते हैं, बाकी आपका नन ऑफ दिस नहीं है, आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हम फटाफट फैमिली ट्री ट्रेस करते हैं। फैमिली ट्री देखो, डिवीजन साइन, डिवीजन साइन फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, तो देखो बी सिस्टर ऑफ ए, बी इज सिस्टर ऑफ ए, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन। एस्ट्रिक साइन, एस्ट्रिक साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मदर को, बैकवर्ड डायरेक्शन। सी इज मदर ऑफ बी, सी मदर है, किसकी मदर है, बी की। डिवीजन साइन, डिवीजन साइन सिस्टर, क्यू इज सिस्टर ऑफ पी, तो डी इज सिस्टर ऑफ सी, डी इज सिस्टर ऑफ सी। ठीक है, तो देखो ये मदर है, मदर है बी और ए पता नहीं इसका बेटा है या बेटी, नहीं पता। देखो सी मदर है बी की, सी ही मदर है ए की, सी की सिस्टर डी, तो डी इज आंट ऑफ ए, डी इज आंट ऑफ बी, इस ऑप्शन में आ रहा है, देन आपका ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि इसमें आंट बोलना है। अच्छा, हम पहले आंसर आपका टिक कर देते हैं, फिर आपको बताते हैं। इसका भी फैमिली ट्री ट्रेस कर देते हैं, फिर आपको एक चीज और बताते हैं। फैमिली ट्री ट्रेस करना है, प्लस साइन, प्लस साइन किसको रिप्रेजेंट करना है, फादर को, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ए इज फादर ऑफ बी, यहाँ करते हैं, ए फादर है बी का, पेरेंट चाइल्ड के लिए वर्टिकली लाइन। ठीक है, डिवीजन साइन, सॉरी प्लस साइन, प्लस साइन फादर, और क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। सी इज फादर ऑफ बी, ओ सॉरी इधर नहीं, ये बी, डिवीजन साइन, डिवीजन साइन सिस्टर, तो सी इज सिस्टर ऑफ बी, सी सिस्टर है, किसकी सिस्टर है, बी की, बी का जेंडर अननोन, बी का जेंडर कंफर्म नहीं है। उसके बाद एस्ट्रिक साइन, एस्ट्रिक साइन क्या है, मदर का, डी इज मदर ऑफ सी, डी मदर है, किसकी मदर है, सी की, तो ए और डी आपस में हस्बैंड वाइफ हुए, तो यहाँ पर आपका आ रहा है डी का बी के साथ रिलेशन, तो डी इज मदर ऑफ बी, इस ऑप्शन में आ रहा है, तो ये भी आंसर आपका कैंसिल हुआ, तो राइट आंसर आपका ये। अच्छा, तो ये तो आपका आंसर हो गया डी। अगर यहाँ क्वेश्चन में आपका आंसर होता, जैसे यहाँ पे मैटरनल आंट, अगर मैटरनल आंट बोल देता तब भी ये आंट, क्योंकि ये मदर की सिस्टर है, मैटरनल आंट होता तब भी है। बट अगर क्वेश्चन में ये मेंशन कर देता कि डी इज पैटर्नल आंट ऑफ बी, पैटर्नल आंट ऑफ बी मतलब सी फादर होना चाहिए, फादर की जो सिस्टर होगी वो भी आंट हुई आपकी, बट वो कौन सी आंट हुई, पैटर्नल आंट, तब आपका आंसर नन ऑफ दिस होता। तब अगर आपका आंसर ये वाला दिया होता तो फिर आप उस आंसर में टिक नहीं करते। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन होता कि डी इज पैटर्नल आंट ऑफ बी किस ऑप्शन में है, तो भले ये आंट आता, बट ये क्या है, मदर की सिस्टर है, तो आंट है, फिर एक आंसर आपका वो और मेंशन होता नन ऑफ दिस, देन आप इस आंसर में टिक करते। बट
अभी पैटर्नल और मैटरनल कुछ भी नहीं दिया है, सिंपली आंट आपका दिया है, तो आंट दिया है तो इसमें आंट आ रहा है, देन राइट आंसर आपका ये वाला आंसर करेक्ट है। तो ये तो आपका हुआ ब्लड रिलेशन का पार्ट 4। इसमें हमने आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन बता चुके हैं। पार्ट 1 में फॉरवर्ड बैकवर्ड हो गया, पॉइंटिंग वाला हो गया। अब आपका पैराग्राफ रह गया, और अब हम कोशिश करेंगे आपका जल्दी से कोर्स कंप्लीट करा दें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी आ रहा है और मेरे पास बहुत सारे मैसेज भी आ रहे हैं आप लोगों के। आप व्हाट्सएप के थ्रू मेरे को क्वेश्चन भी सेंड कर रहे हैं, उसका रिप्लाई भी हम दे रहे हैं, कॉल करके आपको एक्सप्लेन भी कर देते हैं जिनको नहीं समझ में आता है। तो आप लोगों को भी अगर कोई डाउट हो या कोई कन्फ्यूज़न हो समझने में, तो आप कमेंट में मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को अपने फ्रेंड लोगों में शेयर भी करता रहे, और वीडियो देखने के बाद लाइक भी कर दिया करो। और कमेंट मस्ट है आप लोगों को डालना, क्योंकि आप लोगों का कमेंट हम पढ़ते हैं तो उससे हम भी मोटिवेट होते हैं कि चलो मेरा पढ़ाया हुआ कम से कम आप लोगों के समझ में तो आ रहा है। ऐसे क्या हम पढ़ाते जा रहे हैं, हम तो इसलिए ये आप लोगों को पढ़ा रहे हैं कि हम मेनली उन बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं जो पैसे के चलते किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले सकते। हो सकता है कभी वो कोई जॉब कर रहे हो या कहीं और पढ़ाई कर रहे हो, अपना खुद पढ़ने के लिए ट्यूशन पढ़ा रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। कोरोना काल में बहुत लोगों ने मेरे को मैसेज भी किया था, तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पे हमने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, और आप लोगों का इतना सपोर्ट भी मिला कि हम यहाँ तक अभी पहुँच पाएंगे। और आगे भी उम्मीद है कि आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे ताकि मेरे वीडियो उन बच्चों तक पहुँच पाए। ये हमेशा चैनल आपका फ्री ऑफ कॉस्ट ही हम इसमें पढ़ाएंगे, कभी आपका कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई हम आपका चार्ज लें कि आप 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़ या 50 रुपीज़ या 500 रुपीज़ आप पे करें। ये हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, और जब तक हम आप लोग की हेल्प करने लायक रहेंगे तो बिल्कुल हेल्प करेंगे। और जिसको भी अभी मेरे से कोई भी टॉपिक करवाना है तो आप उसमें मेंशन कर दीजिएगा, तो हम कोशिश करेंगे आप लोगों का वही टॉपिक करा दें जो आप लोगों के एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक है, और मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को कितना समझ में आता है वो भी ज़रूर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बट नेक्स्ट क्लास में मिलने के पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोगों के जो एग्ज़ाम आ रहे हैं तो आप टाइम किल ना करके आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर जितने भी हैं जो उस एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, जो आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा कि कौन कौन सा पैटर्न आ रहा है। मान लेते कभी कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा, उसको स्किप कर दो, छोड़ दो, उसको दिमाग में मत रखो, क्योंकि एज इट इज़ क्वेश्चन आप लोगों को दोबारा रिपीट करके नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। बट हाँ, अगर पैटर्न आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा है और हम आपकी हेल्प कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम आपसे। चलो मिलते हैं।